जय हिंद दोस्तों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके सम्मुख प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, परसौली। महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले में कुंडल ग्राम नामक स्थान में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्वयोग छंद होता है। इसमें व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। महात्मा बुद्ध बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त किया। तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। श्रुति का अर्थ सुना हुआ होता है। प्राचीन समय में ईश्वर की वाणी ऋषियों मुनियों द्वारा सुनकर शिष्यों को सुनाई गई थी। शिष्यों द्वारा इसे संसार में विस्तार किया गया। यह हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथों का समूह है। इसका अर्थ वैदिक धर्म होता है। इसका सही उत्तर है वैदिक धर्म। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इन चारों विकल्पों में अनुगृहीत शब्द की वर्तनी सही है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत का संधि विच्छेद अति योग अंत होता है। इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अति। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। इन विकल्पों में आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रसाद उपाध्याय, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल, जगनिक।
यह पंक्ति जगनिक की है। निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। निमिष शब्द का पर्याय क्षण होता है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से है, अर्थात भाव की प्रधानता है, अतः यह वाक्य भाववाच है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप गेहूं होता है। निष्कपट शब्द संधि विच्छेद है। निष्कपट विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद निह योग कपट होता है। अंग का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य, कंठोष्य, मूर्धन्य, कंठतालव्य। अंग का उच्चारण नाक से होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान नासिक्य है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक। चार गज मलमल शब्द से माप या परिमाण का बोध होता है, इसलिए यह परिमाण बोधक विशेषण है। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। शीश का तत्सम रूप शीर्ष होता है। चौराहा में समास है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। चौराहा का समास विग्रह चार राहों का समूह होता है। इसमें चौ संख्यावाची पद है। जिस समास में संख्यावाची पद हों वे द्विगु समास कहलाते हैं। आँख का किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख का किरकिरी होना का अर्थ अप्रिय लगना होता है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है।
निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो। परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। स ध्वनि का उच्चारण तालु से होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान तालु है। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर का मूल शब्द घूम होता है, इसमें अक्कर प्रत्यय लगा है, तो इसका सही उत्तर अक्कड़ है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।